श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बहुत ही सुंदर से सोमवार के उपाय जानेंगे, जो कि बैसाख माह का महीना बहुत ही सुंदर, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। जैसे कि ये महीना उतना ही पावन और उतना ही पवित्र है जैसे कि सावन का महीना और कार्तिक का महीना है, उतना ही महत्व रखता है। इस महीने में अगर हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारी पूजा अर्चना उपाय कभी विफल नहीं जाते, हमें उसकी फल की प्राप्ति जरूर होती है। तो इस वीडियो में मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके ही मैं उपाय बताती हूँ दोस्तों, और मैं उपाय बताने जा रही हूँ, करके दिखाऊंगी मैं उपाय कि आपको किस प्रकार से करना है। बहुत सी माता बहनाएं नहीं समझ पाती हैं, नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए मैंने ये उपाय बताने का ये जरिया चुना है कि इस प्रकार से मैं बताऊंगी और आपकी बातों को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो सबसे पहले पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके मैं उपाय बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है दोस्तों मनोकामना के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए। मनोकामना कैसी भी हो, विवाह से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, या फिर रोग से संबंधित हो, कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया पूज्य गुरुदेव ने। बैसाख माह में सोमवार के दिन का करने का उपाय है। दूसरा उपाय जानेंगे दोस्तों, आपके जीवन में बहुत दुख आ रहा है, बहुत संकट आ रहा है और कामना कोई पूरी हो ही नहीं रही है। बहुत प्रयास कर लिया लेकिन बहुत कष्ट पे कष्ट आते जा रहे हैं और मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, बाबा आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको बहुत सुंदर सा उपाय है। तीसरा उपाय है दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके समझ करके बहुत सुंदर सा उपाय है कि जितने भी ग्रह हैं आपके विपरीत चल रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सुंदर सा उपाय है। जब हमारे ग्रह हमारे अनुकूल चलने लगते हैं तो हमारे सारे कार्य बनने लगते हैं, सारे समस्याएं हल होने लगती हैं, कोई भी दुख नहीं आता, कष्ट नहीं आता, संकट नहीं आता। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो मनोकामना के लिए है। आपको क्या करना है दोस्तों, एक बेलपत्री का पत्ता लेना है। बेलपत्री लेनी, लेकिन दोस्तों बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी सुंदर सी बेलपत्री होनी चाहिए। इस तरह से आपको बेलपत्री ले लेनी है। और बैसाख माह में मिट्टी के पात्र का जल बहुत ही महत्व रखता है, तो आपको मिट्टी के पात्र का जल जरूर लेना है। और मिट्टी के पात्र का जल आपको रात्रि में भर देना है और फिर सुबह उठ करके जब स्नान करने के पश्चात आपको तांबे के कलश में ये जल भर लेना है। और दोस्तों चंदन है, चावल, जो भी पूजा की सामग्री लेनी है वो ले लीजिए। इसे लेकर के आपको सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहुंचना है। कहाँ पहुंचना है दोस्तों, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। ये नकली वृक्ष है, मैंने बेलपत्री की वृक्ष की तरह से आपको रख रखा है सब समझाने के लिए। वहीं पर आपका कोई कंकड़ संकड़ पड़ा हुआ हो या मिट्टी का शिवलिंग बना लेना, या कंकड़ संकड़ हो तो वही ले लेना। और आपको क्या करना है, ये जो बेलपत्री का पत्ता है, इस डंडी का मुख रखना अपनी तरफ, मतलब कलाई की तरफ, और बीच वाली पत्ती का मुख रखना इस तरह से बीच वाली उंगली की तरफ, इस तरह से। और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करो, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो, या कोई भी मंत्र का जाप करते हुए बाबा से अपने हृदय की बात कहते हुए, अपनी कामना को बोलते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको ये बेलपत्री इसी प्रकार से ऐसे की ऐसे ही शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इस प्रकार से हम सोमवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शिवलिंग पर इस तरह से हम बेलपत्री समर्पित करते हैं, तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती का मिलन। और मिलन करवाने से भोलेनाथ और माता पार्वती खुश होते हैं। जब उनके बच्चे इस तरह से करते हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती का जब मिलन होता है तो बाबा और माता पार्वती खुश होकर हमें मनवांछित फल की प्राप्ति कराते हैं, हमें मनवांछित फल प्राप्त कराते हैं। और फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अपनी कामना को कहते हुए इस तरह से धीरे धीरे आपको जल समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि इस तरह से बाबा और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं और अपने बच्चों को भी खुश कर देते हैं, क्योंकि उनके बच्चों की वजह से उनका मिलन हुआ है, तो इससे माँ बाप तो खुश होते ही होते हैं। इसलिए बहुत सुंदर सा और अचूक उपाय है, इस तरह से आपको ये उपाय करना है। अब चलिए जानते हैं कि आपके जीवन में दुख आ रहे हैं और आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है, बहुत कष्ट जा रहा है, बहुत परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसके लिए भी बहुत सुंदर सा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने। आपको एक बेलपत्री लेनी है, इस प्रकार से खंडित बेलपत्री नहीं होनी चाहिए, भोलेनाथ को खंडित बेलपत्री समर्पित नहीं की जाती। और आपको ले लेना है, लाल चंदन ले लीजिए या पीला चंदन ले लीजिए, कोई भी चंदन ले लीजिए, और मिट्टी के पात्र का जल ही आपको इसमें भर लेना है। थोड़ा सा जल इस चंदन में मिला लेंगे हम। ये जो डंडी है, इसकी डंडी, बेलपत्री की डंडी को जब हम तोड़ के फेंक देते हैं, इसी डंडी से हमें क्या करना है, सोमवार के दिन का उपाय है दोस्तों। और बैसाख माह चल रहा है तो बहुत ही सुंदर सा दिन चल रहा है।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते जाइए या ओम नमः शिवाय। और ये 108 बिंदियां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 108 बिंदियां आपको लगानी है और अपने दुखों को कहना है, अपनी कामना को कहना है। जो भी समस्या है वो बाबा से बोलते जानी है। इस तरह से आपको 108 बिंदियां बाबा की इस तरह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको लगा लेनी है। और इसी बेलपत्री के दूध से आपको ये उपाय करना है। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। मैं आपको सिर्फ करके बता रही हूँ। बहुत सी माता बहनें गलती कर जाती हैं, नहीं समझ पाती हैं, तो इसलिए मैंने ये तरीका निकाला है कि इस तरह से आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से आपको कर लेना है और एक तांबे के कलश में जल ले जाना है और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके खड़े हो जाना है या बैठ जाना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि उत्तर दिशा की तरफ मुड़ करके जब हम बैठते हैं या खड़े होते हैं तो भोलेनाथ और माता पार्वती हमारी कामना को शीघ्र से पूरा करते हैं। अब दोस्तों गणेश जी के स्थान पर जल समर्पित करेंगे, कार्तिकेय जी के स्थान पर माता सरस्वती के स्थान पर माता रानी के स्थान पर शिव का जाप करते हुए इस तरह से। अब क्या करना है, इस बेलपत्री को यहाँ से पकड़ेंगे और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराएंगे और अपनी कामना को बोलेंगे, अपने दुखों को कहेंगे। और फिर यहाँ से टच कराने के बाद माता पार्वती के स्थान पर कटी भाग पर टच कराएंगे इस प्रकार से। और फिर यहीं से उठा करके हमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र जाप करते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर देना है। और फिर हमें धीरे 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से हमें सारा जल भोलेनाथ को समर्पित कर देना है। बाबा हमारी जरूर ही जरूर सुनेंगे दोस्तों। बैसाख माह चल रहा है, बहुत ही सुंदर सा दिन महीना चल रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर ही जरूर करना है। त्रिपुंड लगा दीजिए, जो भी पूजा की सामग्री लेकर के गए हैं वो समर्पित कर दीजिए। बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है दोस्तों। प्रणाम करते हुए बाबा को और सीधे अपने घर चले। और अब जानेंगे दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय, जो ग्रह आपके विपरीत चल रहे हैं और आपके ग्रह शांति नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश भरना है। इसे भी अपने घर से, अपनी रसोई से भरना है, मिट्टी के पात्र से ले तो ज्यादा अच्छा है। इस तरह से, और इसमें हम अक्षत के दाने डालेंगे, मात्र 2 चावल के दाने। इस प्रकार से 2 चावल ले लेंगे इस प्रकार से और इसमें अक्षत के दाने डाल लेंगे इस प्रकार से। चावल के दाने डाल करके और सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर पहुंचना है। शिव मंदिर पहुंच करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से अपने दिल की बात कहते हुए, अपने दुखों को कहते हुए, अपनी श्रद्धा भाव रखते हुए बाबा से जरूर अपना हाल बताते हुए इस तरह से समर्पित कर देना है। और ये उपाय दोस्तों प्रतिदिन करें तो बहुत ही अच्छा है, सोमवार के दिन करें तो बहुत ही उत्तम माना गया है। वैशाख माह का महीना चल रहा है तो बाबा आपकी कामना को शीघ्र से पूरा जरूर ही जरूर करेंगे, आपकी बात को जरूर सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि बाबा सुनते नहीं हैं, बहुत जल्द सुनते हैं। थोड़ा सा परीक्षा तो लेते ही हैं क्योंकि वो बाबा हैं, पिता हैं हमारे, तो थोड़ी सी तो उनका बनता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। प्रणाम करते हुए सीधे अपने घर चले आइए। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि त्रिपुंड का भाव बताया है बाबा ने, पूज्य गुरुदेव ने, इस प्रकार से पार्वती से भोलेनाथ ने कहा है कि इस त्रिपुंड में, भोलेनाथ के त्रिपुंड में 27 देवी देवताओं का वास होता है। पहले त्रिपुंड में होता है दोस्तों 9 देवियों का वास, दूसरे त्रिपुंड में होता है 9 ग्रहों का वास, जो कि मैं ग्रह के लिए ये उपाय बता रही हूँ इसलिए कह रही हूँ 9 ग्रहों का वास होता है। तीसरे त्रिपुंड में होता है 9 निधियों का वास, जो कि आपके घर में सदा सदा के लिए विराजमान हो सके। तो दोस्तों बहुत ही सुंदर और अचूक उपाय है। इन उपायों को आप जरूर ही जरूर करिएगा। सोमवार के बहुत ही अचूक और सुंदर उपाय हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।